वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। वही टॉपिक 2020 12 जोडिक कैसा रहेगा। 12 जोडिक में आज जिस जोडिक की बारी है बहुत परेशान रहे हैं 2019 में। पिछले साल सबसे ज़्यादा मुझे जिन लोगों ने कांटेक्ट किया उनमें कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैंने पहले ही बताता हूँ कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैप्रिकॉर्न के हालात काफ़ी बुरे थे और बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा कैप्रिकॉर्न ने। लेकिन क्या 2020 उनके लिए खुशखबरियाँ ला रहा है? कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशंस के लिए, लव अफेयर्स के लिए और मैरिज लाइफ के लिए। अब कैरियर कैसा रहेगा 2020 में कैप्रिकॉर्न का, जानना चाहते हैं तो उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को भी दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के कैरियर की। कैप्रिकॉर्न का अगर हम बात करें तो 9th हाउस में जुपिटर है, फिर इसी साल वो उनके फर्स्ट हाउस में भी आएगा। 2020 से जोड़ें तो 4 और 7th हाउस, यानी कि दो केंद्र आमने और सामने, दो केंद्र हाउस जो हैं वो एक्टिव हो गया। 12वां घर भी एक्टिव है। लेकिन हम कैरियर से बात शुरू करेंगे तो कैरियर से देखें तो कैरियर 10वां घर होता है जो लिब्रा बनता है। लिब्रा के अगर हम कैंसर की बात करें तो 10वें घर में कैरियर के 10वें घर में आ गया कैंसर, तो यानी कि ये केंद्र योग एक्टिव हो गया। यानी कि पिछले साल जो आपको कैरियर में परेशानियां थीं, तकलीफ़ें थीं, वो अब सब ख़त्म होने जा रही हैं। आप अपने कैरियर के पीक के ऊपर, यानी कैरियर के सही पीक अरूज, जो तकलीफ़ें आपने पिछले साल उठाई कि आपके कामों में रुकावटें और डिलेस, डील आते आते ख़त्म, यानी कि जॉब में प्रमोशन मिलते मिलते या इंक्रीज बढ़ते बढ़ते वो भी ख़त्म, वो सब रिलीज़ होने जा रही हैं इस 2020 में। क्योंकि 10वें से 10वां घर एक्टिव हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त आपको ये रिज़ल्ट देगा। लेकिन मेंटली तौर पर तैयार रहिएगा क्योंकि इस साल आपको ट्रैवल बहुत करने पड़ेंगे। आपको इस साल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 10वें से तीसरा घर जो सेक्रेटेरियस बनता है आपका, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से आपको अपने कैरियर में घूमना पड़ेगा, जब पहले कभी भी नहीं घूमे होंगे। बहुत ज़्यादा आपको कैरियर में अब मूव करना पड़ेगा। यहाँ तक कैरियर में आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं नई से नई मिलेंगी और हो सकता है कि आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं वहाँ से शिफ्टिंग होना पड़े, आपको अपने बॉसेस से या अपनी हायर मैनेजमेंट से दूर जाना पड़े, डेली आपको आना जाना वहाँ पड़े, क्योंकि ट्रैवलिंग तो बहुत मस्ट है। आउट ऑफ सिटी जो है आपको बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि कैरियर में ये बहुत तेज़ी के साथ आपकी मतलब, और आपके छोटे बहन भाई और आपके नज़दीकी पड़ोसी और आपके कज़न्स आपके कैरियर में बहुत ज़बरदस्त आपका साथ देने जाएंगे। और 10वें से चौथा घर जो लगन है, जब लगन आपका एक्टिव होगा, जुपिटर जब यहाँ पे आएगा तो लगन जब एक्टिव होगा, उस तमाम रोने आपके ख़त्म हो जाएंगे जो कैरियर में आती थी। यार आपको प्रमोशन मिल रही है, नहीं मिल रही, आपको डील फाइनल हो रही थी, नहीं हो रही, और आपको कैरियर में ऐसे बड़े बड़े लोगों से अब मिलने को मौका मिलेगा जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और आपको अगर इंटरनेशनल लेवल की जॉब करते हैं तो वहाँ पे कोई बैरून मुल्क से आपको काम मिलेंगे, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको बड़े से बड़े लेवल्स के ऊपर अपने सीनियर कोलीग से मिलने का इत्तेफाक होगा, वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको ऐसे कामयाब बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिलने का इत्तेफाक होगा जहाँ से आपको काम भी मिलेगा और आपकी हाइप्स भी बढ़ेगी और आपका बिज़नेस कैरियर के लिए भी अरूज आएगा। और वो पीक देखेंगे अपनी इस बिज़नेस कैरियर के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त आपका कैप्रिकॉर्न का किला दूर हो जाएगा इस 2020 में बिज़नेस कैरियर को लेके। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पे पहले भी मैंने कहा था कि लगन और सातवां हाउस एक्टिव है, यानी कि आपकी पार्टनर्स, आपके मैरिज लाइफ में पार्टनर्स और आपके जो डेली लोग आपसे मिलते जुलते हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत असर डालेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें में बेहतरी लेकर आएंगे आपके लिए। जो सोचते हैं यार ये पिछले साल तो भी ये इधर ही थे, लेकिन अब ये कैसे हमें आइडिया दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ से छठा घर भी एक्टिव हुआ है, यानी लिटिगेशंस और शादी को लेके परेशानियाँ तो आपको रहने वाली हैं। और आपको यहाँ पे अगर आप डाइवोर्स वगैरह फाइल करना चाह रहे थे या तो वहाँ आपको डिले होंगी, लेकिन यहाँ आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। अगर आप सेपरेशन चाह रहे थे और डाइवोर्स लेना चाह रहे थे, हाँ टाइम लगेगा लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आपको डाइवोर्स मिलेगी। और अगर आप अपनी सेपरेशन ख़त्म करना चाह रहे थे, आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा ज़िंदगी बनाना चाह रहे थे, इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी और बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ कामयाबी मिलेगी। यानी कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं। ये कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट और डेली लोग जो आपसे मिलते हैं वो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा असर डालेंगे। और जब ये सातवां ताला जो बिज़नेस से एक्टिव होगा तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें एक्टिव करेगा और आपकी लाइफ में बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। मार्च से लेकर जून तक, फिर उसके बाद ज़बरदस्त ज़िंदगी आप लाइफ देखने को मिलेगी। और जैसे सेल एंड ख़त्म होगा, तमाम परेशानियों, तमाम दुखों से आप आज़ाद और जैसा आप चाह रहे हैं वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब हम बात करते हैं आपके लव अफेयर्स की। लव अफेयर्स में पांचवा घर होता है लव अफेयर्स का, और सातवां घर जो कि तीसरा घर बनता है पाँच में से, आप कुंडली का सातवां लेकिन पाँच में से वो तीसरा बनेगा। तो आप अपने आप अपने दोस्तों के साथ अपनी बातों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको दोस्त आपके इस रिलेशनशिप में जो आपका बनने जा रहा है या कोई रिलेशनशिप आपका टेंशन में आ गया रिलेशनशिप, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अपने दोस्तों की मदद का प्यार रखिएगा। और क्योंकि सातवां स्कॉर्पियो है और आज यहाँ जुपिटर बैठा है, वो आठवां घर है, सडनली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू होंगी। आपको पता चलेगा कि आपके ख़िलाफ़ अगर आप अपने रिलेशनशिप से कोई बात करने जा रहे हैं, उनसे कुछ कहने जा रहे हैं अपने बारे में, तो पता चलेगा कि लोग उनके कान भर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। ये सडनली अचानक एकदम होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ और काफ़ी टेंशन्स फील हो सकती है, इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन लगन साथ वो भी एक्टिव होगा। जितनी मर्ज़ी दुनिया बुराई कर लें, जितने मर्ज़ी लोग आग लगा लें, डे एंड आपका रिलेशनशिप आपको मिलेगा और वो सक्सेसफुल रहेगा। यानी कि लव लाइफ भी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। अब हम बात करते हैं एजुकेशंस के लिए। एजुकेशंस के लिए शुरू में तो आपको थोड़ा सा एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी और मेहनत करेंगे, उस मेहनत का सिला मिलेगा। सडनली आप काफ़ी परेशान होंगे, यार मैंने इतनी मेहनत की और मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन आपने मेहनत नहीं छोड़नी, चाहे शुरू में आपको थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन रहे और आपको शायद एक दो दफ़ा आपका बाहर जाने का इरादा हो तो वीज़ा भी ना लगे, आपका दोबारा अप्लाई करना पड़े आपको। लेकिन इस उम्मीद के साथ लगे रहिएगा, सब्र का दामन, उर्दू वाला सब्र नहीं, अरबी वाला सब्र, यानी कि डटे रहना, तो आपको यहाँ भी कामयाबी मिलेगी। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के लिहाज से चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हैं, हाँ, लेकिन फैमिली को लेकर थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर आएगी आपको। तो उसकी वजह से अपने आप को टेंशन में ना डाल लीजिएगा, डिप्रेशन में ना डाल लीजिएगा। खाना ना छोड़ दीजिएगा, खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी असल में ताकत थी, क्योंकि सातवां घर ताकत का होता है और आपकी ताकत आपका खाना ही होगा। आपने खाने को नहीं छोड़ा, वरना आपकी हेल्थ और आपकी टेंशन, क्योंकि ख़र्चा तो होगा, उसकी वजह से टेंशन और ख़र्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी ताकत वही है। फैमिली में प्रॉब्लम्स और टेंशन तो रह सकती है, खुद आपकी हेल्थ को इतनी ज़्यादा मसला नहीं आएंगे, छोटा मोटा हाँ जो है प्रॉब्लम्स है वो शायद आपको फेस करना पड़े, लेकिन फैमिली की हेल्थ को लेके आप काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा
ख़याल रखना है, वरना यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुश्किलात में आ सकती हैं। आप बस खुद पर तवज्जो दें। आप खुद पर तवज्जो देंगे तो चीज़ों को बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। जब आप खुद पे तवज्जो नहीं देंगे तो डेफिनेट आपके पे भी इसका असर पड़ेगा और आपके कैरियर पे भी उसका असर पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने कैसे अपने आप को फोकस करना है। ये था आज कैप्रिकॉर्न के बारे में कि कैसा रहेगा कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, लव के बारे में और बिज़नेस रिलेशनशिप के बारे में, आप वाइफ यानी कि मैरिज रिलेशनशिप के बारे में कैसा रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल से बात की। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। अल्लाह हाफ़िज़।